बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अमेज़न को तो आपने यूज किया होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेज़न कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है? नहीं ना। अगर आप प्राइम वीडियो पे वीडियो देख रहे हैं या फिर स्विगी से खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो आप वीडियो भी देख रहे हैं और खाना भी ऑर्डर कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना डाटा भी अमेज़न को दे रहे हैं। अमेज़न ना तो ई कॉमर्स साइट है ना ही एक रिटेलर साइट है। एक्चुअली अमेज़न एक वेब साइट है जो कि आपका डाटा कॉपी कर रहा है और इस टाइम पे दुनिया का 75% वेब कंटेंट जो है ना अमेज़न के पास है। अब आप सोच रहे हो कैसे? यही तो इस वीडियो में बताना है मैंने आपको कि कैसे। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगा डार्क साइड ऑफ अमेज़न के अमेज़न क्या है एक्चुअली और हमें क्या बताया जा रहा है। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। जेफ बेजोस कहता है कि अमेज़न जो है ना एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है, जबकि ये सिर्फ 10% सच है, इसमें 90% वैसे ही झूठ है। वो कैसे? अमेज़न की स्टार्ट जो हुआ था वो हुआ था 1994 में बुक्स बेचने से। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बुक्स सेलिंग ही एक तरीका था इंटरनेट इंडस्ट्री में इन होने का, लेकिन बुक्स बेचना कभी भी अमेज़न की इंटेंशन नहीं था। इसके बाद 2002 में अमेज़न ने अमेज़न वेब सर्विसेज लॉन्च की और इसी सर्विसेज की बेस पे अमेज़न आज तक वेब सर्विसेज को 75% कंट्रोल कर रहा है, यानी कि वेब इंडस्ट्री का 75% शेयर इस टाइम पे अमेज़न के पास है। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जी अमेज़न ये सारी चीजें कर कैसे रहा है और उसके वजह से उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वही तो आपसे डिस्कस करनी है। इसमें नंबर 1 तरीका जो अमेज़न यूज कर रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवरेज। अमेज़न के जो AWS सर्वर्स हैं वो इतने बड़े हैं कि जो उसने दूसरी कंपनीज को या दूसरे लोगों को रेंट आउट किए हुए हैं, और जिन लोगों ने भी उन सर्वर्स को रेंट आउट किया हुआ है तो ऑब्वियसली वो अपनी सारी शेयरिंग, सारा डाटा वहां उन क्लाउड पे सेव कर रहे हैं और जहां से अमेज़न जो है ना वो सारा डाटा कॉपी कर रहा है बिना बताए इलीगली। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है AWS का वो ये है कि वो कंपनी या उस पर्सनल के हिसाब से उनको डाटा स्टोरेज देता है। अगर उनको कम चाहिए तो कम मिल जाएगी, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा चाहिए थी, लेकिन उनको ये चीज नजर नहीं आ रही कि अमेज़न अगर आपको ये चीज प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में वो आपका डाटा सारा कॉपी कर रहा है और आप लोगों के लिए मजीद खतरा बना रहा है। खतरा कैसे, मैं अभी बताता हूँ आपको। अमेज़न किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? वो जो प्रिंसिपल है वो है मोनोपोलिस्टिक इकोसिस्टम। आम जो कंपनीज होती हैं वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करती हैं उस स्पेशल फीचर में या फिर उस स्पेशल सर्विसेज में। अमेज़न ने क्या किया कि एक इकोसिस्टम ही मोनोपोली बना दिया। वो कैसे? अमेज़न क्या करता है? अमेज़न ये करता है कि जो भी जो है ना मैन्युफैक्चरर्स हैं अमेज़न पे सेलिंग करते हैं, अमेज़न उस डाटा को कलेक्ट करता है, उस डाटा में से हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स लेता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स की कस्टमर की साइकी को समझता है और वही प्रोडक्ट्स वो अमेज़न खुद बनाने लग जाता है कम प्राइस पे, और कम प्राइस पे ही लोगों को सेल करने लग जाता है। ये चीज मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में समझाता हूँ। 2009 में एक कंपनी थी क्विडजी जो कि बेबी केयर प्रोडक्ट्स बनाती थी और वो उस टाइम पे अमेज़न को बहुत अच्छे तरीके से कम्पीट कर रही थी। उसका कस्टमर भी ज्यादा था और उनकी प्रॉफिट भी ज्यादा थी अमेज़न से। उस टाइम पे अमेज़न ने क्विडजी को एक ऑफर की कि आप अपनी कंपनी हमें सेल कर दें, लेकिन क्विडजी ने इस दफा इनको इनकार कर दिया। अब अमेज़न को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या किया कि अपने जितने भी बेबी केयर प्रोडक्ट्स थे उन पे 40% ऑफ लगा के उनको सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 2 साल अमेज़न जो है ना इस तरीके से $100 मिलियन जो है ना पर ईयर लॉस कमाता रहा। लेकिन उसका फायदा उसको क्या हुआ कि 2 साल के बाद स्पिट्जी इस मुकाम पर आ गया कि उसको मजबूरन अपने आप को सेल करना पड़ा। उस टाइम पे अमेज़न और वॉलमार्ट 2 कंपनीज थी जो कि स्पिट्जी को परचेज करना चाहती थी, लेकिन अमेज़न के ऑफिशियल जो है ना वो स्पिट्जी के पास गए। उन्होंने कहा कि आप अगर अपने आप को हमें ना बेचा तो हम अपनी प्रोडक्ट्स को मजीद 75% कम कर देंगे और जिसके बाद आपको अपनी कंपनी
बंद करनी पड़ जाएगी। आज पिर्जी के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने अपनी कंपनी जो है ना वो अमेजोन को बेच दी, और ये अमेजोन का डार्क साइड है। दूसरा भी अमेजोन पता क्या करता है, अमेजोन ने अपना एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है जिसमें वो अपने क्लाइंट्स को लॉक करता है। अमेजोन वो प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि या तो दूसरे नहीं बना रहे होते, या फिर शुरू में वो कस्टमर्स को लेस प्राइस पे अपने आप को लॉस करके प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जो कोई दूसरा उसको परचेज नहीं कर सकता। उन्होंने शुरू में जब प्राइम बनाया तो प्राइम में हर यूजर के पीछे अमेजोन को $11 का लॉस हो रहा था, और ये लॉस अमेजोन ने 2 साल बियर किया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो अपने क्लाइंट्स को लॉक कर सके। उसके बाद किंडल जब इन्होंने बनाया तो किंडल को इन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम पर जो है ना इन्होंने सेल किया, सिर्फ इसलिए कि जो वो किंडल के अलावा कोई और किसी चीज पे लोग जाने का सोचें भी ना। दूसरी स्ट्रैटेजी अमेजोन ने ये अपनाई कि जब किंडल को उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने शर्त रखी कि जो भी ई बुक बिकेगी वो किंडल के थ्रू ही बिकेगी, और जो भी परचेज करना चाहता है वो भी किंडल के थ्रू ही परचेज करना चाहता है। यही वजह है कि आज अमेजोन के पास ई बुक का 83% शेयर है। इसी इकोसिस्टम और लॉकिंग की वजह से अमेजोन ने ना किसी दूसरी कंपनी को आने दिया, ना अपने कस्टमर को किसी दूसरी कंपनी के पास जाने दिया। देखिए अमेजोन की स्ट्रेटेजी पे काम करता है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। अमेजोन का यूजर अपने उस पे लाता है प्लेटफॉर्म पे, वहां से यूजर का डाटा कलेक्ट करता है, उनकी साइकी समझता है, और फिर वही प्रोडक्ट सस्ते दामों में बना के यूजर को अपने अंदर लॉक कर लेता है। फिर आपको एक और नई मिसाल देता हूँ अमेजोन की माइंड गेम की। अमेजोन जब शुरू में स्टार्ट हुआ था तो फेडेक्स और यूपीएस 2 कंपनीज थी जिसके थ्रू अमेजोन अपनी प्रोडक्ट से ट्रांसफर करता था। क्योंकि अमेजोन बहुत ज्यादा बल्क में माल भेजता था, इसलिए अमेजोन ने इन दोनों कंपनी से कहा कि हम क्योंकि आपको बहुत ज्यादा बिजनेस देते हैं इसलिए हमें 60 to 70% डिस्काउंट दें। मजबूरन कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ा, लेकिन उन्होंने क्या किया, इनको डिस्काउंट देने के बाद अपने रेट्स अपने चार्जेस हाई कर दिए, क्योंकि उन्होंने अपना लॉस कहीं ना कहीं से तो पूरा करना था। उस लॉस को जब देखा अमेजोन ने चार्जेस जो है ना बढ़ गए हैं, तो अमेजोन ने यहाँ से फुलफिलमेंट बाय अमेजोन अपनी खुद की कंपनी जो है ना वो स्टार्ट करती, कोरियर सर्विस, और वो भी बहुत लेस चार्जेस पे, जिसकी वजह से जितना सारा यूजर था वो फेडेक्स और यूपीएस का वो सारा अमेजोन पे आने लग गया, और इस तरह से अमेजोन ने इन दोनों कंपनी का बेड़ा गर्क कर दिया। अगली स्ट्रेटेजी जो अमेजोन यूज करता है वो करता है कस्टमर वल्नरेबिलिटी। जी हाँ, जब भी आप लोग कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो इंटरनेट के थ्रू, तो ऑब्वियसली उसका सारा डाटा अमेजोन के पास जा रहा होता है। अमेजोन वहां से डाटा कलेक्ट करता है, और उसके बाद आप जब भी सर्च करते हैं तो आपको वही प्रोडक्ट सस्ती प्राइस में वो सामने लाकर दिखाता है, जो अमेजोन या तो प्रोड्यूस कर रहा होता है या अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे होता है। तो आप क्योंकि देखते हैं, ह्यूमन साइकी है कि आपको जब कोई चीज वही चीज अच्छी और लेस प्राइस में मिल रही होती है तो ऑब्वियसली आप उसको ऑर्डर करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी जो चीज अमेजोन यहाँ पे साइकी आपकी यूज कर रहा है वो ये करता है कि हर प्रोडक्ट के नीचे लिख देता है 1 लेफ्ट इन स्टॉक, 2 लेफ्ट इन स्टॉक, ताकि आपको लगे कि ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हिट थी, बहुत कम रह गई है, और जल्दी जल्दी इसको ऑर्डर करें, जिसकी वजह से अमेजोन बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। ये सारी चीजें तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की कि अमेजोन कैसे डार्क साइड है और कैसे दूसरे कंपनीज के बिजनेसेस को खा गया। मतलब ये कि पहले तो डाटा स्टोरेज दे रहा है, जिसकी वजह से सारा डाटा उसके सर्वर्स में आ रहा है, वहां से वो डाटा कंपाइल करके लोगों की साइकी से साथ खेल रहा है। कैसे उसने यूपीएस और फेडेक्स को मारा और अपनी खुद की कोरियर सर्विस स्टार्ट कर दी, कैसे उसने दूसरी कंपनीज को लेस प्राइस पर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करके दूसरी कंपनीज को डुबोया, सारी चीजें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की। लेकिन यहाँ पे एक सवाल मेरे आपके हम सब के ज़हन में उभरता है कि क्या एंटी करप्शन वालों को ये नजर नहीं आ रहा और क्या वो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे? तो इसका आंसर है नो। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अमेजोन बहुत ही तरीके से, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से क्या कर रहा है कि अपना प्रॉफिट कहीं पे शो ही नहीं होने दे रहा। क्यों? वो क्या कर रहा है कि जो उनका प्रॉफिट है ना वो अगेन अपने बिजनेस में इंडल्ज करता जा रहा है। जो भी प्रॉफिट आता है वो दोबारा अपने बिजनेस में इंडल्ज करके उसको ग्रो करवा देता है, और ये शो यही करता है कि अमेजोन कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो टैक्स भी नहीं देता। 2018-19 में तो अमेजोन ने 0 टैक्स दिया था, सिर्फ इसलिए ये कहते हुए कि हमारे जो भी प्रॉफिट था वो हमारे एक्सपेंस पे लगा है और हमारे बिजनेस पे ही अगेन लगा है, जिसकी वजह से हमने कोई प्रॉफिट कमाया नहीं। और इसी वजह से एंटी करप्शन वाले या टैक्स वाले भी ज्यादा अमेजोन को पूछ नहीं सकते हैं।
तो व्यूअर्स ये तो वो सारी वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अमेजोन की डार्क साइड जो है ना, या अमेजोन की रियलिटी शेयर की कि अमेजोन कैसे कमाता है। और सिर्फ कमाना ही जरूरी तो नहीं होता, लेकिन अमेजोन कमाने के साथ साथ दूसरी कंपनियों का बेड़ागर्क कैसे कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको नॉलेज में इजाफा भी हुआ, अगर आपको समझ भी आई कि अमेजोन का बिजनेस मॉडल क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।